नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से। आज मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, इससे पहले एक निवेदन कि जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो कृपया लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप लाभान्वित हो सकते हैं। आज का हमारा विषय है पाठचर्या एवं पाठ विवरण। आज के इस लेक्चर में हम पाठचर्या का अर्थ, पाठचर्या की परिभाषा, पाठ विवरण का अर्थ, पाठ विवरण की परिभाषा तथा पाठचर्या एवं पाठ विवरण में अंतर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पाठचर्या के अर्थ को एक सरल शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। पाठचर्या में वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिनको छात्र अपनी पसंद एवं आवश्यकता के अनुसार कक्षा में तथा कक्षा से बाहर प्राप्त करता है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी छात्र अपनी पसंद एवं आवश्यकता के अनुसार किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है या उपाधि प्राप्त करने के लिए एडमिशन लेता है और उस उपाधि को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विषय वस्तु या पाठ विवरण कक्षा में अध्ययन करके और परीक्षा के माध्यम से वह उत्तीर्ण होता है तथा अपनी उपाधि धारित करता है। परंतु जीवन जीने के लिए अन्य आवश्यक जानकारियों की भी आवश्यकता होती है, जो कक्षा से बाहर भी प्राप्त होती है, समाज से प्राप्त होती है, घर से प्राप्त होती है, समाज में रह रहे व्यक्तियों से प्राप्त होती है, सामाजिक घटनाओं से प्राप्त होती है। तो इस तरह से वह कक्षा में एवं कक्षा के बाहर जो भी अनुभव लेता है वह सब पाठचर्या की विषय वस्तु हैं। वह क्रियाएं एवं विषय वस्तु जो समय एवं स्थान की सीमा में बंधी नहीं होती हैं पाठचर्या कहलाती हैं। समाज में अनेकों क्रियाएं होती हैं, वह चाहे लोगों का कार्य हो, आकस्मिक घटनाएं हो या समाज में समायोजन संबंधी दक्षताएं हैं। इसके लिए व्यक्ति को समाज से ही सीखना पड़ता है और समय भी इसके लिए निश्चित नहीं है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसका कोई समय निश्चित नहीं है, जैसे महामारी, चक्रवात, तूफान इत्यादि। ये सभी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। समाज में समायोजन के संदर्भ में वह दक्षता सीखता है। ये सब की कोई निश्चित समय सीमा निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, कब होगा, और कोई निश्चित स्थान नहीं है। तो इसलिए यह कहीं भी कभी भी किसी भी माध्यम से, माध्यम यानी टीवी, रेडियो, समाचार पत्र या सामाजिक घटनाएं या जो आकस्मिक घटनाएं हैं, इन सब से भी वह सीखता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वह क्रियाएं एवं विषय वस्तु जो समय एवं स्थान की सीमा में बंधी नहीं होती हैं पाठचर्या कहलाती हैं। पाठचर्या हमें कभी भी, कहीं भी एवं किसी भी संसाधन से सिखाने का कार्य करती है। जैसे हमने बताया कि चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों, चाहे वो आकस्मिक घटनाएं हों, चाहे लोगों के द्वारा किया जाने वाला कार्य हो, तो वह कभी भी और कहीं भी होता है, उससे भी सीखने का प्रयास करता है व्यक्ति। और किसी भी संसाधन से, चाहे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, आकस्मिक घटनाएं या समाज में लोगों के द्वारा किया जाने वाला कार्य या समाज में घटने वाली घटनाएं, इन सब के माध्यम से भी व्यक्ति सीखता है। तो ये सब जो माध्यम है, ये सब जो विषय हैं, यह पाठचर्या की विषय वस्तु हैं। जीवन का संपूर्ण अनुभव पाठचर्या है। व्यक्ति जीवन जीने के लिए अनेक कलाओं को सीखता है, अनेक दक्षताओं को सीखता है। जीवन पर्यंत वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। वो फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक माध्यम से सीखता रहता है। तो उसके द्वारा सीखे गए समस्त अनुभव, संपूर्ण अनुभव पाठचर्या की विषय वस्तु हैं। अब हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से इसके अर्थ को और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। एक परिभाषा है मुनरो की। मुनरो के अनुसार पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। पाठचर्या शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन है और उसके माध्यम से
हम शिक्षा के उद्देश्यों को विद्यालय में प्राप्त करते हैं। यह कथन है मुनरो का। According to Munro, curriculum includes all those activities which are utilized by the school to attain the aim of education. एक परिभाषा है कनिंघम की। कनिंघम के अनुसार पाठचर्या कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री यानी शिष्य को अपने आदर्श यानी लक्ष्य के अनुसार अपने कलागृह यानी विद्यालय में मोड़ता है। तो ये शिक्षक के लिए एक ऐसा यंत्र है, ऐसी विशेष सामग्री है जिसके माध्यम से वह अपने छात्रों को विद्यालय में शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए विद्यार्थियों को सिखाता है। It is a tool in the hands of the artist to mold his material according to his ideal in his studio, according to Cunningham. एक अन्य परिभाषा है फ्रॉवेल की। फ्रॉवेल के अनुसार पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। इसका पहले वर्णन कर चुके हैं कि व्यक्ति जीवन पर्यंत जो कुछ भी सीखता है वो सारा अनुभव या उस अनुभव का सारांश ही पाठचर्या की विषय वस्तु कहा जाता है। Curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human race, according to Froebel. एक अन्य परिभाषा है वाल्टर सी के अनुसार। वाल्टर सी के अनुसार पाठचर्या में वे समस्त अनुभव सम्मिलित हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत कक्ष की क्रियाएं तथा उनके बाहर के समस्त कार्य एवं खेल सम्मिलित हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार विद्यार्थी जो कक्ष में जो पाठ्यक्रमीय क्रियाएं करते हैं, जो विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, उसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं या विद्यालय के बाहर जो अन्य कार्य करते हैं, विद्यालय कार्य के अलावा विद्यालय समय के अलावा भी वे खेल कूद में सम्मिलित होते हैं जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। तो ये कह सकते हैं कि यह सभी जो कक्ष की क्रियाएं हैं या उनके बाहर के समस्त कार्य एवं खेल हैं, यह पाठचर्या की विषय वस्तु हैं या विद्यार्थियों का संपूर्ण अनुभव जो कक्षा एवं कक्षा के बाहर से वह अनुभव करता है, वह सभी पाठचर्या की विषय वस्तु हैं। The curriculum may be defined as all the experiences that pupil have while under the direction of the school. It includes both classroom and extra activities, work as well as play, according to Walter C. अब जो परिभाषाएं हमने देखा, उन परिभाषाओं का अगर विश्लेषण करें तो पाठचर्या का जो स्वरूप होगा कुछ इस प्रकार से उभर कर हमारे सामने आता है कि पाठचर्या शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय की समस्त क्रियाएं हैं। विद्यालय में छात्रों के द्वारा शिक्षकों के निर्देशन में किया जाने वाला समस्त कार्य है। पाठचर्या व्यक्ति के संपूर्ण ज्ञान तथा समस्त अनुभव है, यानी कि औपचारिक, अनौपचारिक या निःऔपचारिक माध्यम से प्राप्त किया गया अनुभव। इसमें कक्ष की क्रियाएं तथा उनके बाहर के समस्त कार्य एवं खेल सम्मिलित हैं जिनको विद्यार्थी विद्यालय समय के उपरांत भी करता रहता है, सीखता रहता है। इस तरह से हमने परिभाषाओं के माध्यम से इसके अर्थ को जानने का प्रयास किया। अब हम पाठ विवरण क्या है इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि पाठचर्या एवं पाठ विवरण कैरिकुलम या सिलेबस में कभी कभी कन्फ्यूजन लोगों को होता है, तो इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए परिभाषाओं के माध्यम से जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम पाठ विवरण क्या है इसको जानते हैं कि पाठ विवरण पाठचर्या का ही एक अंग है। पाठचर्या ब्रॉड है और पाठ विवरण संकीर्ण रूप में उपयोग किया जाता है। पाठचर्या कक्षा से बाहर की जो अनुभव है वो सम्मिलित होता है और पाठ विवरण केवल कक्षा में किसी पाठ्यक्रम या किसी उपाधि को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी जो निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ता है वह उसका पाठ विवरण कहलाता है। पाठ विवरण किसी कक्षा का निर्धारित विषय वस्तु है, जैसा कि अभी चर्चा किया गया कि किसी कोर्स को पूरा करने के लिए, उपाधि प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी जो निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ता है, निर्धारित जो विषय वस्तु पढ़ता है, वह पाठ विवरण कहलाता है।
पाठ विवरण के लिए निश्चित समय निर्धारित होता है। यानी अगर कोई उपाधि लेना चाहता है विद्यार्थी तो उसके लिए एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित अवधि होती है। जैसे बीएड का पाठ्यक्रम पहले 1 साल का था, अब 2 साल का हो गया। पहले सत्र में 1 बार परीक्षा होती थी, अब सत्र में 2 बार होती है, सेमेस्टर वाइज परीक्षा होती है। या बीए का पाठ्यक्रम 3 साल का है, या पोस्ट ग्रेजुएट का पाठ्यक्रम 2 साल का है। इस तरह से देखा जाए तो किसी पाठ्यक्रम के लिए जो निर्धारित समय होता है उतने समय की तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी को अध्ययन करना होता है। तो पाठ्य विवरण के लिए निश्चित समय निर्धारित होता है, इससे स्पष्ट होता है। पाठ्य विवरण किसी कक्षा के लिए विषय निर्देशिका का कार्य करती है, जो बताती है कि छात्रों को कितना अध्ययन करना है, यानी कितना अध्ययन करने के उपरांत वह उस उपाधि को धारण करने योग्य हो जाता है और परीक्षा में सम्मिलित होता है। अब हम परिभाषा के माध्यम से इसको और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक परिभाषा है हेनरी हेरप की। हेनरी हेरप के अनुसार पाठ्य विवरण मात्र वह मुद्रित संदर्शिका है जो बताती है कि छात्र को क्या सीखना है। दूसरी परिभाषा है कार्टर वी गुड के अनुसार। इनके अनुसार विषय विवरण विषय का क्रम है जो किसी अध्ययन क्षेत्र में उपाधि ग्रहण करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस तरह से इन दोनों परिभाषाओं के माध्यम से भी पाठ्य विवरण का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अब हम इन दोनों के अंतर पर चर्चा करते हैं, अंतर को देखते हैं, उसके माध्यम से इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो संप्रत्यय है और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। देखते हैं पाठचर्या तथा पाठ्य विवरण में अंतर। पाठचर्या का स्वरूप व्यापक होता है, यानी इससे पहले भी अध्ययन किया गया, अभी चर्चा किया गया कि इसमें कक्षा एवं कक्षा से बाहर एवं समाज से जो अनुभव लिए जाते हैं वो सभी सम्मिलित होते हैं। जबकि पाठ्य विवरण का स्वरूप संकीर्ण होता है, क्योंकि यह किसी कक्षा या किसी उपाधि धारण करने तक ही सीमित रहता है। पाठचर्या के अंतर्गत विषय विवरण सम्मिलित है, यानी ये जो पाठ्य विवरण है या विषय विवरण है इसके अंतर्गत सम्मिलित है, क्योंकि पाठचर्या विषय विवरण के अलावा भी अतिरिक्त और चीजें हैं। पाठचर्या में पाठ विवरण के अलावा और भी विषय वस्तुएं सम्मिलित हैं, जबकि पाठ्य विवरण पाठचर्या का एक अंग है, एक अंश मात्र है। और पाठचर्या जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करता है, यह सर्वांगीण विकास करता है। और जबकि पाठ्य विवरण किसी विषय के ज्ञान एवं कौशल तक ही सीमित रहता है, यानी कोई उपाधि आप धारित करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं तो उस उपाधि से संबंधित जो विषय निर्धारित है उसमें कितना ज्ञान आपको अर्जित करना है और कितना कौशल आपको अर्जित करना है, कितने कौशलों का अनुभव करना है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है पाठचर्या सर्वांगीण विकास में सहायक है और पाठ्य विवरण किसी विषय के ज्ञान के विकास में सहायक है। किसी भी विषय में कितना भी ज्ञान आप अर्जित कर लें, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है पाठचर्या कक्षा के अंदर तथा कक्षा के बाहर दोनों ही स्थानों पर आयोजित की जाने वाली सभी पाठ एवं पाठ्येतर क्रियाएं हैं। इसके अंतर्गत सभी बौद्धिक विषय आते हैं, विविध कौशल आते हैं, अन्य अनेक कार्य आते हैं, पढ़ना लिखना आता है, या शिल्प आता है, या खेलकूद आता है। यह सभी विषय पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं, जो कक्षा के अंदर एवं कक्षा के बाहर, यानी बौद्धिक विषय, विविध कौशल, ये कक्षा के अंदर सिखाए जाने वाले हैं। पढ़ना लिखना कक्षा के अंदर हो सकता है, बाकी विविध कौशल या शिल्प या खेलकूद ये सब कक्षा के बाहर या इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो पाठचर्या के अंतर्गत रखे जाते हैं। वहीं पाठ्य विवरण में कक्षा शिक्षण की दृष्टि से बौद्धिक विषयों का व्यवस्थित रूप है, यानी उस विषय में आपको कितना बौद्धिक ज्ञान अर्जित करना है। इसके अंतर्गत किसी पाठ्यक्रम के विषय को सम्मिलित किया जाता है, जैसे स्नातक का पाठ्यक्रम, प्रास्नातक पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम इत्यादि। तो इस तरह से हमने इसके अर्थ को इन 3 रूपों में जानने का अभ्यास किया, परिभाषा के माध्यम से और अंतर के माध्यम से। कुछ यहाँ रिलेटेड लिटरेचर दे रहे हैं, संबंधित साहित्य की सूची दे रहे हैं, जिनसे और आप अध्ययन कर सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। एक है NR सक्सेना का जो है टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स,
एक है गुरुशरण दास त्यागी का अर्थशास्त्र शिक्षण, इनमें आपको इससे संबंधित विषय वस्तु मिल जाएगी। आर्य शर्मा एवं शिखा चतुर्वेदी का सामाजिक विज्ञान शिक्षण, कर्ण सिंह का सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इन सभी किताबों में जानकारी आपको मिल जाएगी। एक है रामपाल सिंह का अर्थशास्त्र शिक्षण, इसमें आपको पाठचर्या एवं पाठ विवरण के संदर्भ में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना, निश्चित तौर पर आप लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आपको यह लेक्चर कैसा लगा या क्या कमियां इसमें रह गई हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य इसकी सूचना दें, जिसका उपयोग हम अगले लेक्चर में कर सकें और अपने लेक्चर को और अधिक प्रभावी बना सकें। आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।